जोहार, आप सुन रहे हैं झारखंड रेडियो न्यूज पॉडकास्ट। आइए सुनते हैं आज दिन 23 नवंबर 2021 की न्यूज हेडलाइंस। भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित। झारखंड एकेडमिक काउंसिल अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से कर्मियों का 3 माह से वेतन बंद। धनबाद के पुराना बाजार स्थित कमल होटल में चल रहा था देह व्यापार, पुलिस ने की छापेमारी। कोरोना वैक्सीनेशन में झारखंड में रामगढ़ जिले को दूसरा स्थान हासिल करने के लिए किया गया सम्मानित। जंगली हाथी ने रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के बुजुर्ग निवासी बैजनाथ साव को कुचलकर मार डाला। देवघर में वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहे 2 युवकों पर हमला, गोली लगने से एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। बोकारो के कसमार में 2 वाहनों की जोरदार टक्कर, जामताड़ा के नारायणपुर सीओ सहित 4 घायल। अनुकंपा के आधार पर बोकारो के 11 आश्रितों ने टीटीपीएस में ज्वाइन की नौकरी। पलाश ब्रांड के उत्पाद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न के बाद अब फ्लिपकार्ट पर भी बिकेंगे। आइए अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी सम्मानित, बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित। झारखंड विधानसभा के 21वें स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने सोमवार को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को सम्मानित किया। इस अवसर पर तीरंदाज कोमोलिक बारी, अंकिता भगत और क्रिकेट खिलाड़ी इंद्रानी राय को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में देश की सीमा पर शहीद हुए झारखंड के वीर सपूतों और नक्सल अभियान में शहीद हुए राज्य के पुलिस कर्मियों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। झारखंड विधानसभा के 21वें वर्षगांठ समारोह विधानसभा परिसर में ही आयोजित किया गया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से कर्मियों का 3 माह से वेतन बंद। सोमवार से जयकर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हुई थी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अधिकारियों व कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। वेतन के अभाव में कर्मियों की माली हालत खराब हो गई है। जयकर्मी जैक भवन के प्रवेश द्वार पर धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आश्वासन के बाद जयकर्मियों ने हड़ताल स्थगित कर दी है। जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली रहने के कारण 8वीं से 12वीं की परीक्षा और वित्तीय मामले से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इससे करीब 24 लाख विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दें कि जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद 15 सितंबर 2021 से खाली है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जैक अध्यक्ष पद इतने लंबे समय से खाली है। जैक नियमावली के अनुसार अध्यक्ष को ही परीक्षा संबंधी और वित्तीय कार्यों संबंधी पूर्ण निर्णय लेने का अधिकार है। यह अधिकार किसी अन्य अधिकारी को नहीं है। अध्यक्ष के अभाव में वेतन भुगतान समेत सारे कार्य लंबित हैं। झारखंड राज्य वित्तरहित संयुक्त शिक्षा संघर्ष मोर्चा ने स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग से जैक अध्यक्ष पद पर शीघ्र नियुक्ति की मांग की है। धनबाद के पुराना बाजार स्थित कमल होटल में चल रहा था देह व्यापार, पुलिस ने की छापेमारी। धनबाद शहर के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के पुराना बाजार पोस्ट ऑफिस के समीप जिस्म फरोशी की सूचना पर कमल होटल में सोमवार की सुबह पुलिस ने औचक छापेमारी कर होटल संचालक समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि पुलिस को कमल होटल के बाबत में देह व्यापार की सूचना लगातार मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस कमल होटल पर नजर बनाए हुए रखी थी। सोमवार की सुबह 2 युवक के साथ 2 युवती होटल में पहुंची, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने होटल पर दबिश दिया, जहां से एक युवती फरार होने में कामयाब हो गई। वहीं पुलिस ने 2 युवक, 1 युवती और होटल संचालक को हिरासत में लेकर थाने ले गई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ चल रही है। कोरोना वैक्सीनेशन में झारखंड में रामगढ़ जिले को दूसरा स्थान हासिल करने के लिए सम्मानित किया गया। झारखंड विधानसभा की 21वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के बीच कोरोना टीकाकरण में पूरे राज्य में दूसरा स्थान हासिल करने के लिए रामगढ़ जिले को सम्मानित किया गया है। जिला प्रशासन रामगढ़ की ओर से डेप्यूटी कमिश्नर रामगढ़ माधवी मिश्रा ने सम्मान ग्रहण किया। इस संबंध में बात करते हुए उन्होंने सबसे पहले कोरोना वैक्सीनेशन में दूसरा स्थान हासिल करने के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। डीसी माधवी मिश्रा ने कहा कि स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मियों तथा प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों ने कोरोना महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में लगातार काम करते हुए प्रतिदिन अधिक से अधिक लोगों को कोरोना का टीका उपलब्ध कराने की कोशिश किया है। इसी का नतीजा है कि आज रामगढ़ जिले ने पूरे झारखंड में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस बीच उन्होंने जिला प्रशासन रामगढ़ के सभी अधिकारियों, कर्मियों, स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मियों को निरंतर इसी तरह से काम करने के लिए शुभकामनाएं दी।
जंगली हाथी ने रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के निवासी बुजुर्ग बैजनाथ साव को कुचलकर मार डाला। झारखंड के रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के मंझला चुम्बा गांव में भटक कर एक जंगली हाथी सोमवार की सुबह पहुंच गया। इस बीच जंगली हाथी ने गोसाई नाला के पास टहल रहे मंझला चुम्बा निवासी बुजुर्ग बैजनाथ साव, जिसका उम्र 88 साल बताया जा रहा है, जिसको कुचलकर मार डाला। इसके बाद लुकैया और बरवाडी होते हुए टोंगी की जंगल की तरफ चला गया। बाद में शक्ति साव व उमेश भूया ने जंगली हाथी को देखा और लोगों को जानकारी दी, जिसके बाद लाश को देखा गया। जंगली हाथी की सूचना के बाद मंझला चुम्बा, बटका चुम्बा और टोंगी पंचायत समिति आसपास के गांव के ग्रामीणों में दहशत है। देवघर में वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहे 2 युवकों पर हमला, गोली लगने से एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। झारखंड के देवघर में सोमवार की सुबह अपराधियों ने 2 युवकों को गोली मार दी। घटना सामरवा थाना क्षेत्र के बलिया चौकी दलीरायडीह वन विभाग के पुराने नर्सरी के समीप हुई। इसमें मोहनपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर निवासी अफजल की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं चांदरी निवासी मुजीबुर गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों एक शादी समारोह में शिरकत कर लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने इन्हें गोली मार दी। 2 दिन बाद अफजल की शादी होने वाली थी। घर में खुशी का आलम था। घटना के बाद सारी खुशी मातम में बदल गई। पुलिस अधीक्षक धनंजय कुमार सिंह ने कहा कि घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के बारे में जानकारी मिल गई है। जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा। पुलिस जांच कर रही है। इलाके में गोली चलने की जानकारी मिलते ही सारवा एवं कुंडा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस एवं स्थानीय लोगों की मदद से हमले का शिकार हुए युवकों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने अफजल को मृत घोषित कर दिया। पुलिस वाला निकला हत्यारा, प्रेमिका की हत्या कर शव को तालाब में फेंका। झारखंड के जमशेदपुर के टहलको थाना अंतर्गत एक पुलिस वाले ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर शव को बोरे में बंद कर तालाब में फेंक दिया। जांच में पता चला कि प्रेमिका आरोपी पुलिस वाले पर पैसे के लिए लगातार दबाव बनाती रहती थी। इसी से तंग आकर उसने प्रेमिका को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी सहायक अवर निरीक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल विगत 18 नवंबर को जमशेदपुर शहर के तार कंपनी के पास तालाब से एक महिला का शव मिला था। पुलिस ने इस मामले की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है और साकची थाने में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मृतका की पहचान बिष्टुपुर थाना क्षेत्र निवासी वर्षा पटेल के रूप में हुई। आरोपी ने उसकी हत्या कर लाश को प्लास्टिक की बोरी में बंद तालाब में बहा दिया था। पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट ने कहा कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। मृतका आरोपी पर पैसे के लिए दबाव बनाती रहती थी। इसी से तंग आकर आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। जानकारी देते हुए कहा कि हत्या करने के बाद एएसआई ने महिला के सामानों को नदी में फेंक दिया, जबकि मोबाइल को बिष्टुपुर में फेंका था, जिसे पुलिस टीम ने बरामद कर लिया है। बोकारो के कसमार में 2 वाहनों की जोरदार टक्कर, जामताड़ा के नारायणपुर सीओ सहित 4 घायल। झारखंड के बोकारो रामगढ़ NH-23 में सोमवार को बोकारो जिला अंतर्गत कसमार थाना क्षेत्र के दांतू में 2 वाहनों की टक्कर में जामताड़ा के नारायणपुर अंचल के सीओ प्रदीप कुमार महतो समेत 4 लोग घायल हो गए। सीओ को इलाज के लिए बोकारो के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया। उनके सिर व चेहरे पर चोट आई है। जानकारी के अनुसार सीओ श्री महतो रांची से अपनी ऑल्टो कार पर सवार होकर जामताड़ा जिले के नारायणपुर जा रहे थे। इसी बीच दांतू में विपरीत दिशा से आ रही बोलेनो कार के साथ आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में सीओ प्रदीप कुमार महतो के अलावा बोलेनो में सवार पश्चिम बंगाल के रूपनारायणपुर निवासी चालक प्रदीप कुमार सरदार एवं एक महिला जख्मी हो गई। सभी घायलों को बोकारो सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताया जा रहा है। वहीं बेहतर इलाज के लिए सीओ श्री महतो को रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया है। अनुकंपा के आधार पर बोकारो के 11 आश्रितों ने TTPS में ज्वाइन की नौकरी। सोमवार को तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन ललपनिया में अनुकंपा पर नियोजन के तहत नियुक्ति पत्र पाए कुल 13 आश्रितों में से 11 आश्रितों ने योगदान शुरू किया। देर शाम प्रशासकीय भवन में DGM HR अशोक प्रसाद के कक्ष में DDP राकेश कुमार सिंह,
तेनुघाट विद्युत मजदूर यूनियन के महामंत्री बबूली सोरेन व सचिव बुधन सोरेन की उपस्थिति में सभी ने योगदान दिया। अधिकारी समेत यूनियन पदाधिकारियों ने योगदान देने वाले सभी आश्रितों को बधाई व शुभकामनाएं दी। डीजीएम श्री प्रसाद ने सभी नियुक्त आश्रित कर्मियों को परियोजना की जानकारी देते हुए सभी को उनके कर्तव्यों से अवगत कराया और बेहतर काम करने को प्रेरित किया। पलाश के उत्पाद अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon के बाद अब फ्लिपकार्ट पर भी बिकेंगे। झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के तहत संचालित झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़ी सखी मंडल की महिलाओं के उत्पादों को बड़े बाजार से जोड़कर अच्छी आमदनी सुनिश्चित करने के लिए Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों से साझेदारी की गई है। वर्तमान में सरसों तेल, हनी, अचार जैसे चुनिंदा उत्पाद अमेजन पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इस पहल से झारखंड के सुदूर गांव की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद देश के हर कोने तक पहुंच सकेगा। झारखंड में सखी मंडल की बहनों को उद्यमिता से जोड़ने के लिए सीएम हेमंत सोरेन द्वारा की गई पलाश ब्रांड की शुरुआत रंग ला रही है। अब पलाश ब्रांड के सभी उत्पादों की बिक्री जल्द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon एवं फ्लिपकार्ट के जरिए होगी। इससे करीब 2 लाख ग्रामीण महिलाओं को और भी सशक्त आजीविका उपलब्ध हो सकेगा। फिलहाल पलाश ब्रांड के तहत करीब 60 से ज्यादा उत्पाद बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है। पूरे झारखंड का दिन भर का न्यूज एनालिसिस अब झारखंड रेडियो पर भी सुन सकते हैं। हर दिन इसे सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।